करेंगे जोकर टब्बर पे। आखिर आमना पीरनी ने कमेंट डिलीट क्यों किया? कमेंट तो बहुत अच्छा था, पर आमना को किस चीज का डर था? क्या यहाँ पीरनी के तवीज नहीं चलने थे? और बात करेंगे मोमना और आशा पू पे। आखिर 8 कोफ्ते क्यों बनाए गए? फिर डर के मारे एक एक कोफ्ता खाया गया। क्या पिज्जा क्वीन के लिए घर में खाना बनाना जुर्म हो गया? घर में खाना इतना कम और होटल में इतना ज्यादा ऑर्डर दिया जाता है। फिर कमेंट आते हैं तो कहा जाता है कि नहीं जी, हम जितना खाते हैं उतना ही बनाते हैं। आखिर आशा पू नीरे गू गू के मलबे ने बलाल के खिलाफ आए कमेंट को लाइक क्यों किया? क्या इन बहनों ने अपनी असलियत दिखा दी? बलाल इनके हक में, इनके फेवर में क्यों वीडियो नहीं बनाता? वो क्यों नहीं बोलता? क्या मोमना मीसनी प्रेग्नेंट है? क्या समीना की प्रेगनेंसी देख के अब जो उसने वो रिपोर्टें करवाई अभी अपनी प्रेगनेंसी छुपा रही है? आखिर इस फैमिली में डिठाई का वो आलम है कि आयशा साहबा एक पोस्ट करती हैं और कहती हैं जो भी हो, अच्छा है या बुरा है, लोग हमारे नाम के व्यूज ले रहे हैं। भाई जब आप लोग इतनी बेशर्मी फहाशी फैलाएंगे तो आप पे तो बात होगी, पर आफरीन है आप लोगों की बेशर्मी को। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुँच सके। जी बेशर्मी ढिठाई का वो आलम की आशा पू नीरा गूं गूं का मलबा, औरतों का रंगीला पोस्टें लगाने से बाज नहीं आता। हर वक्त अपने आप को ट्रेंडिंग में रखना चाहता है। अभी तक भी इतना जवाल शुरू हो गया, इतनी छतरोल लतरोल हो गई। हालांकि नए दमाद ने भी भाइयों को बगारत कह दिया। मरियम साईं की खामोशी भी सामने आ गई। आशा पे बेतहाशा इल्जाम लगे। हसन के चाचू ने ये भी कहा कि रंगीले तुम अपनी रंगीलियों से बाज आ जाओ, पर ना जी ना। डठाई आप देखें ये पोस्ट पढ़े कि लोग हमारे नाम के व्यूज लेते हैं, तो भाई तुम्हारे नाम के व्यूज क्यों ना ले लोग तुम पे बात क्यों ना करें? तुमने नकाह का मजाक बना दिया। तुम्हारे टब्बर ने तलाकों का एक उबार जमा कर दिया। जब तुम लोगों की फेवर में कोई बोलता है तो फिर उसको आप लोग खुश आमदीद कहते हो। जब लोग आपकी हकीकत को बयान करते हैं, आपको आईना दिखाते हैं, तो लोग आपके नाम के व्यूज लेते हैं। भाई जितनी बेशर्मी वाला कंटेंट आप लोग लेके आते हो, जितनी डठाई आप लोगों में है, दिल पे हाथ रख के कहो, अगर हसन खानदान, मुझे वो भी फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, कोई यूट्यूब पे आए हैं, कोई उनकी फेवर नहीं है, ताली दोनों हाथों से बजती है। ये जो आप पोस्ट खेलते हैं, स्टेटस खेलते हैं, ये खुल के सामने बैठ के बात क्यों नहीं करते? जैसे आप लोग अपने बेडरूम दिखाते हैं, अपने जेंडर रिवील करते हैं, अपनी एनिवर्सरियां मनाते हैं, गोद भराइयां करते हैं, तलाक नकाइयां करते हैं, अपने बेडरूमों के दरवाजे आप गैर लोगों के लिए खोल देते हैं, फिर तो अब बाथरूम में भी आप खड़ी होकर तैयार होती हुई अपना गूं का मलबा फेंकती हुई नजर आती हो, तो फिर आप लोगों पे बातें क्यों ना हो? पर आप लोगों की डिठाई पोस्ट पे फिर वही अना वही फखर, शर्मिंदा होने की बजाय, अपनी असलियत सामने रखने की बजाय, एक्सक्यूज करने की बजाय आप अपनी डिठाई पे डटी हुई हैं। ये आशा पू निरा गूं गूं का मलबा, आखिर इसका मलबा क्यों कहीं नहीं गिरता? मरियम का भी हंसता बसता इसने घर बर्बाद किया, और आमना पीरनी के लिए तो मैं कहती हूँ इतनी बटरिंग, इतनी चमचागिरी। क्या आमना के साथ बैठ के जो ईद वाला व्लॉग आया था, आमना इसके घर आई थी और मरियम का कह रही थी कि मरियम ने आमना के नाम पे व्यूज लिए, आमना के नाम का लिख लिख के कैश करवाया और आज तक यहाँ तक पहुंची, तो मैं इसके व्लॉग में आती रही आमना। तो अगर अब आमना को इसने 1-2 कंटेंट दे दिया तो कौन सी बड़ी बात
की। ये है जी इन बहन भाइयों की हकीकत। यहाँ 2 कमेंट मैंने और लगाए हैं। बलाल के लिए किसी ने कमेंट किया कि आपका भाई आपकी फेवर में क्यों नहीं बोलता, वो सामने क्यों नहीं आता। तो मुझे हैरानगी है इस सिस्टर पे भी जिसने आकर ये कमेंट किया। क्या इन्होंने बलाल और समीना का वो जर्मनी वाले व्लॉग नहीं देखे? उससे जाने से पहले जो उनको चैनल के लिए हरासा किया गया, क्या वो नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल का विजिट कर लें, हर चीज मिलेगी। जब ये बहनें अपने भाई को सिर्फ पैसा लेने के लिए इन्फॉर्म करती हैं, गिफ्ट लेने के लिए, उसके अलावा ना उसकी बेटी की बर्थडे विश करती हैं, ना उसकी बीमारी में उसको पूछती हैं, ना उसकी वाइफ को पूछती हैं, ना उसकी वाइफ को अहमियत देती हैं। उसकी वाइफ को घर से निकालना चाहती थी जब उसको पता ही नहीं शादी किस लड़के के साथ हो रही थी, क्यों हो रही थी, कब हो रही थी। जब उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं होती तो वो फिर आके बोलेंगे क्या? उसकी खामोशी, उसकी चुप्पी यही है कि बहनें उसके काबू में नहीं। आपको याद होगा कि आमना पीरनी ने जब अपने नया घर जो बन रहा है उसके बाहर खड़े होकर कहा था कि मेरे अब्बू ने भी बड़े शौक से घर बनाया था पर मेरे अब्बा जान को रहना नसीब नहीं हुआ, मेरे दिल में भी बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तो फिर बलाल की स्टेटमेंट सामने आई थी। बलाल ने वीडियो बना के बताया था कि ओ आमना पीरनी होश के नहुन रो, वो घर मेरा है, अब्बा जी ने बस सर पे खड़े होके बनवाया था। उस वाकये के बाद सब टब्बर यानी जोकर टब्बर ने बलाल समीना के साथ बाइकआउट कर दिया था, कोई बात नहीं की थी। सिर्फ पूरे टब्बर ने आमना पीरनी के तवीज़ों पे, आमना पीरनी के हुक्म पे लब्बैक कहा था। तो फिर वो भाई इनकी मचाई हुई बेशर्मी, इनकी लगाई हुई आग में क्यों कूदेगा? जब भाइयों को ये हिजड़ा कहलवाती हैं, जब भाइयों को ये बगारत कहलाती हैं, तो क्या भाई इनको फेवर करेंगे? जिस भाई की बीवी को ये दाने खाई हुई कहती हैं, पिंडू आई हुई कहते हैं, उसको तंज करती हैं, उसको गालियां देती हैं, तो वो क्या अपनी बहनों की फेवर करेगा? नहीं बहन भाइयों, ताली दोनों हाथों से बजती है। यहाँ मैंने आमना पीरनी के चैनल का भी कमेंट लगाया। आखिर आमना पीरनी ने ये कमेंट क्यों डिलीट किया? कोई गलत सवाल तो नहीं था। किसी ने पूछा कि अल्लाह आपकी माँ को जिंदगी दे, अल्लाह ना करे आपकी माँ इस दुनिया से चली जाएगी, तो क्या आप मरियम को और आशा पू को अपने घर रखेंगे? आशा पू के गूं का मलबा अपने घर में पहनेंगे? तो आमना पीरनी ऐसे सठिया गई जैसे सठियाने का हक होता है और कमेंट को डिलीट कर गई। जो उस घर में, भाई के घर में अब्बा का हक जमा रही थी, खुद उसका ऊपर वाला पोर्शन किराए पे लेना चाह रही थी। क्या वो आपको लगता है मरियम को या गूं के मलबे को अपने घर रखेगी? क्या फसादी उमर ने अपनी बेटी की तरबियत और परवरिश खराब करनी है? आपने देखा नहीं आशा पू नीरा गूं का मलबा अपनी भयानक लुक बच्चों को चिट्टे बाबे को और अनमोल को हरासा करती है, अपनी लुक से उनको डराती है। और आपने सुना नहीं, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी उसने हजारों दफा कहा है कि ये बच्चे मुझे सोए हुए अच्छे लगते हैं, जब ये जाग जाते हैं मुझे बड़ा तंग करते हैं। मोमना मीसनी भी मुझे कहती है कि तुम क्यों बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो। तो मैं यहाँ आशा पू नीरा गूं का मलबा औरतों का रंगीला, तेरी लुक जो गई है मुक, तू भी हमें खामोश अच्छी लगती है। जब तू नाकाम ट्रेंडिंग में आने की कोशिश करती है, अपनी बेफजूल तू मुंह खोल के मोशन करती है और आमना पीरनी की बटरिंग करती है, तो भी हमें बहुत बुरी लगती है। फिर दिल करता है तुम पे रिव्यू दे। ये बहनों की भाइयों की कितनी सगी है सब आपको पता है। यहाँ कंटेंट की बोलियां लगती हैं, पर आजकल मरियम की बोलती बिल्कुल बंद हुई है। अगर कोफ्तों की बात की जाए जी, पहली दफा इनके घर में बीफ कोफ्ता बना और नंद और भाभी ने बनाया। जाहिर बात है 3 महीने से वो चैनल ठप था, अब उसको भी तो ट्रेंडिंग में लाना है, उस पर भी तो काम करना है। डॉलर का मामला है, इज्जत जाए बाढ़ में। लोग यूट्यूब पे, यूट्यूब की फैमिली आके खप रही है, खपती रहे। 8 कोफ्ते बनाने के लिए 8 घंटे लगा दिए और एक दूसरे को नीचा दिखाती रही, एक दूसरे से लहसन खींचती रही और इतने से कीमे को पूरे टब्बर ने वक्त डाला हुआ था। फिर पिज्जा क्वीन ने डरते डरते एक कोफ्ता लिया और थोड़ी एक कोफ्ते के अंदर ढेर सारा शोरा सुट के चावल चुवल खा लिए। फिर वही धकिया नुसी बातें, वही फजूल बातें और सर खपाने वाली बातें, लोगों का टाइम वेस्ट करने वाली बातें। अगर आमना को ये सवाल किया गया था कि आप अपनी बहनों को घर रखोगी, लोग सही कहते हैं, फिर यहाँ मरियम को समझा बुझा के मरियम के घर भेजो ना। सदा सबने यहाँ नहीं रहना, मौत पर हक है, पर ना जिना यहाँ डठाई है। कुछ लोगों ने कमेंट किए मुझे भी और इनकी वीडियो पे भी आए कि मोमना प्रेग्नेंट है। तो जी मुझे भी ऐसे लगता है कि मोमना प्रेग्नेंट है। वो जो चेकअप करा 3रा या 4था महीना
महीना लगेगा फिर ये आपके सामने अपनी प्रेगनेंसी ओपन करेगी। जाहिर बात है जी, गुजरांवाला की चिड़ी जर्मनी रिटर्न प्रेग्नेंट है, तो मोमना मीसनी कहाँ पीछे रह सकती है। पर काम से बचने के लिए, क्योंकि पिज्जा क्वीन ने 4 दिन काम नहीं किया, आशा पू को भी गू के ढेर लगाने का मौका मिल गया और मोमना मीसनी ने बीमारी का नाटक कर दिया। कल यूं बुखार की ड्रामा कर रही थी, यूं गिर पड़ रही थी कि मुझे हांडियां ना पकानी पड़े, और अम्मी का रेस्ट इन बेटियों को और बहू को नागवार गुजर रहा है। आखिर ये करना क्या चाहती हैं, दिखाना क्या चाहती हैं। ये जो कल एक रेसिपी लेके आई, पहली दफा बीफ कोफ्ता बनाया, ऐसे ही एक दफा गुजरांवाला की चिड़ी ने भी कोरमा बनाया था। आधा किलो मुर्गी लेके उसने भी पूरी 40 मिनट की वीडियो बना के पूरी पब्लिक को वक्त डाला। जब कमेंट आते हैं कि इतना कम खाना और ऐसे, फिर सोच समझ के आप लोग खाते हो, थोड़ा थोड़ा तो कहती हैं हम जितना खाती हैं हम उतना बनाती हैं। तो भाई जब आप लोग रेस्टोरेंट पे विजिट करते हैं, जब आप बाहर खापे खोलने जाते हैं, फिर आपकी टेबलें क्यों भरी होती हैं? क्या वो स्पॉन्सर होता है? क्योंकि आपकी कुकिंग से, आपकी देचकियां दिखाने से, जैसे आशा पू नीरा गू गू का मलबा, औरतों का रंगीला, कल बार बार कुकर नया दिखा रहा था, कुकर को उल्टा पुल्टा करके दिखा रहा था। ए देखो मैं प्याज पा देते, ए देखो मैं पा देता, फिर ए देखो मैं 7 कोफ्ते भी पा देते। क्या है ये, क्या है ये आशा पू? ये जो पोस्ट लगाई है, एक और तुमने पोस्ट लगाई है, वो मुझे मिल नहीं रही थी, वो भी मुझे मिलेगी तो उस पर मैं बात करूंगी। क्या तुम लोगों को वाकई ही शर्मिंदगी फील नहीं होती? क्या तुम्हारे खून के रिश्तों से डॉलर का रंग इतना गहरा हो गया है कि तुम्हें अपने मरे बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं, अपनी माँ के बुढ़ापे पर का भी ख्याल नहीं, अपने भाइयों की गैरत का भी ख्याल नहीं? आखिर वो कमेंट क्यों लाइक किए जाते हैं जो समीना बिलाल के खिलाफ आते हैं? आखिर आमना पीरनी ने भी अपनी औकात दिखाई और वो कमेंट डिलीट कर दिया। अगर यहाँ अनम की बात की जाए, अनम की वीडियो देख के आप यकीन करें कि दुख हुआ, तकलीफ हुई, उस औरत पे गमों के पहाड़ टूट पड़े, वो उससे बोला भी नहीं जा रहा था। तो क्या उमैर फसादी ने इंस्टा पे इतना कुछ लगाता है, कभी अपने नए घर की स्टोरियां, कभी गाड़ी, कभी बकरे, कभी गटर, कभी गायें दिखाता है, तो क्या अपने बहनोई के लिए, अपने बहन के लिए एक स्टेटस नहीं लगा सकता था कि दुआओं की अपील नहीं करवा सकता था? पर ना जी ना, वो तो आशा पू के घर, पिज्जा क्वीन के घर खाना ईद का खाने आ गया। क्या इनके मुंह से एक दफा भी सुना कि अनम के घर में ये प्रॉब्लम है, उसके लिए दुआ की जाए? बेबी वो आशी बाजी जो फोत हुई है, इन्होंने एक दफा भी आके अपने व्लॉग में जिक्र किया? ना जी ना, उस वक्त से रेगुलर व्लॉग बन रहे हैं, कोई मरे कोई जिए, कंटेंट नहीं बंद होना चाहिए, डिठाई नहीं खत्म होनी चाहिए, नकाह का तमाशा उड़ता उड़े, भाइयों की गैरत को ललकारा जाता है, ललकारा जाए, माँ का मजाक बनाया जाता है, बनाया जाए। हमने तो डॉलर कमाने हैं, ये है इनकी डिठाई का आलम। इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।